सोचिए एक गेम शो चल रहा है और इस शो का इनाम है अमेरिका की नागरिकता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अब अमेरिका में एक रियलिटी शो का आइडिया आया है जिसमें इमिग्रेंट्स को टास्क पूरे करने होंगे, पब्लिक को एंटरटेन करना होगा और जो जीतेगा वो बनेगा अमेरिका का नागरिक। जी हाँ, ये शो असली है, कोई मजाक नहीं है। और इसे देख के लग रहा है जैसे हंगर गेम्स और बिग बॉस का एक तरह से ये मिक्स अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम चल रहा है। आज आपको इस अजीब से आइडिया और ये जो अजीब सा मसला है इसके बारे में डिटेल देंगे, बताएंगे कि कैसे अब शो के जरिए आपको अमेरिका की नागरिकता मिलेगी। सारी चीजें बताएंगे, पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर करेंगे, लेकिन बहुत आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि आखिर ये शो है क्या। अब देखिए, शो का नाम है द अमेरिकन। ये एक कैनेडियन प्रोड्यूसर ने बनाया है जिसका नाम है रॉब। ये वही व्यक्ति है जिसने मिलियनेयर, मैचमेकर और डेटिंग नेकेड जैसे रियलिटी शो बनाए हैं। मतलब मस्त मजेदार चीज बनाने वाला ये व्यक्ति है। इस शो में 12 कंटेस्टेंट होंगे जो पहले से चेक किए हुए इमिग्रेंट्स होंगे। इनको एक जहाज से आइलैंड पर लाया जाएगा जो अमेरिका में इमिग्रेशन की एक मशहूर जगह है। यहाँ से उनकी शुरुआत होगी। हर कंटेस्टेंट को एक बेसबॉल ग्लव दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इनका नाम ही बताया गया है, किसी ने फाइनल नहीं किया है। फिर शुरू होगा असली सफर एक ट्रेन से जिसका नाम है द अमेरिकन। इस ट्रेन में वो देश के अलग अलग हिस्सों में चैलेंज करेंगे, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को में सोना उन्हें खोजना होगा, कोलोराडो में राफ्टिंग करना होगा और विस्कॉन्सिन में लकड़ी पर बैलेंस बनाना होगा, वहीं फ्लोरिडा में रॉकेट लॉन्च करना होगा। इसके अलावा उन्हें डिगिंग करनी होगी, पुरानी कार असेंबल करनी होगी और घोड़े पर चिट्ठी पहुंचाना होगा। मतलब एकदम अमेरिकन टच वाला एडवेंचर होने वाला है। लेकिन सोचिए, जब सिटीजनशिप की बात आ रही है तो ये मजाक लग रहा है कि भाई किसी ने अमेरिका की इमिग्रेशन प्रक्रिया को एक गेम बना दिया है। और सबसे मजेदार हिस्सा है कि जो जीतेगा उसे सीधे अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। फाइनल में विजेता को कैपिटल हिल की सीढ़ियों पर खड़ा किया जाएगा। वहां पर कोई बड़ा नेता या फिर जज शपथ दिलाएंगे और ऊपर से उड़ेंगी एयरफोर्स के थंडर बर्ड्स। सुनने में एकदम आपको फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन दरअसल ये रियलिटी है। ये सिर्फ विजेताओं की बात हो गई। अब जरा उन लोगों की बात कर लीजिए, उनके बारे में भी जान लीजिए जो हारेंगे। अब देखिए, जो हारेंगे उन्हें मिलेंगे कुछ अमेरिकन इनाम, जैसे कि अमेरिकन एयरलाइंस के 1 मिलियन पॉइंट्स, $10,000 का स्टारबक्स का गिफ्ट कार्ड या फिर लाइफ टाइम फ्री 76 गैसोलीन। मतलब हारने वाले लोगों की भी जेब खाली नहीं रहने वाली। लेकिन अभी तक कोई कंपनी या फिर स्पॉन्सर इससे जुड़ा नहीं है, ये सिर्फ प्लानिंग स्टेज में है। अब ये जो आइडिया है ना, उसे सुनते ही लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है और बहुत नाराज़गी लोगों में देखी गई है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सिटीजनशिप कोई रियलिटी शो जीतने की मशीन नहीं है। कई सारे लोग इसे हंगर गेम्स जैसा ड्रामेटिक और डिस्टोपियन कह रहे हैं। मतलब इंसान की जिंदगी को मजाक में बदल दिया गया है। और DHS यानी कि जो होमलैंड सिक्योरिटी है, उसने कहा है कि ये सिर्फ एक प्रस्ताव है और अभी इसे पास या फिर रिजेक्ट नहीं किया गया है। वो तो रोज सैकड़ों ऐसे शो के आइडिया आते हैं, पर सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा शो बनता है तो जो US का इमिग्रेशन सिस्टम है वो कहाँ जाएगा। दूसरों की जिंदगी और उम्मीदों से खेलने का ये तरीका सही नहीं है। सिटीजनशिप सिर्फ एक पेपर नहीं है, एक पहचान है, एक अधिकार है। इसी रियलिटी शो का प्रॉप्स बनाना सही नहीं होगा। अगर ये शो बनता है तो US अपने इमिग्रेशन सिस्टम को एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा बना देगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये शो इमिग्रेंट्स के संघर्ष और दर्द का मजाक नहीं है? यही वजह है कि इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर दोबारा बहस होने की ज़रूरत है। सिर्फ ये सोचने से बात नहीं बनेगी कि भाई मनोरंजन होगा, बल्कि ये हमारी सोसाइटी को क्या संदेश देगा, इमिग्रेंट्स के बीच किस तरह का संदेश जाएगा, इस पर बात करना भी उतना ही ज़रूरी है। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये रियलिटी शो US की नागरिकता को सही मायने में दर्शाएगा? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।